हेलो। सर भगत जी। साहिब जी। हाँ, आप पवन दास बोल रहे हैं ना भगत जी? हाँ जी, हाँ जी। और क्या हाल है भगत जी? बस जी बढ़िया, आप बताइए। अपना भी बढ़िया है भगत जी। बताइए। हाँ, इधर सूरत में कहीं है क्या प्रोग्राम वोग्राम होता है संडे को? सूरत में? हाँ, सूरत में। सूरत में तो भगत जी पता नहीं, बाकी धर्मपुर वलसाड़ उधर के तो कुछ भगत हैं जो प्रोग्राम करते रहते हैं। अच्छा, बलसाड़। हाँ, उनका नंबर ले लो, आप उनके संपर्क में रहो, उनको पता होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भगत जी क्या बोलते हैं कि हमारा कुछ मतलब नियम में कुछ गलती कहीं हो गया होगा, तो मतलब प्रार्थना लगवा दीजिए, क्योंकि लड़का 2 साल का है ना। तो उनका मतलब 1 हफ्ता हो गया उनको, मतलब 1 हफ्ता घर पे गया था तो दवाई दिया तो मतलब सही हो गया, तो फिर यहाँ आया तो मतलब अपने ननिहाल पे। हाँ, तो मतलब हमारे वो साले वाले नहीं है, तो मतलब अपने ननिहाल पे लेके यहीं रहता है अपने ननिहाल में। तो उनका तबीयत मतलब खाना वाना तो सब कुछ खा रहा है, डॉक्टर बोलता है खून नहीं है, दवा ववा चल रहा है, बोला वो मालिक दया करेंगे, मगर अभी 19-20 नहीं चल रहा, बुखार मतलब छोड़ता नहीं है, कमजोरी को जैसे कैसे। वो तो भगत जी डॉक्टर वगैरह से थोड़ा परामर्श करो, कोई गोली दवाई वगैरह। हाँ हाँ। और प्रार्थना भगत जी कौन करेगा बताओ? नहीं, जैसे कि आप लोग हैं मतलब पहले से गुरु जी के शरण में है, तो मतलब। तो भगत जी हमको सिफारसी थोड़ी है, हम कोई पंडित थोड़ी है बीच में। आत्मा से परमात्मा का संबंध है, बीच में कौन है बताओ प्रार्थना लगाने वाला? हाँ ये हमारी कमजोरी होती है कहना कि मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगवा दो। कौन लगाएगा गुरुजी से प्रार्थना? गुरुजी कोई बच्चे थोड़ी है भगत जी, वो भगवान है, अंतर्यामी है। अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं लगवाई जाती, लगाई जाती है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। अपने घर बैठ के परमात्मा को अरदास करो, क्यों नहीं सुनेगा? ये प्रार्थनाओं के चक्कर में पड़ के भगत जी भगत समाज लुट रहा है। हमने ये नहीं करना भगत जी। अच्छा। हमारा भगवान अंतर्यामी है, प्रार्थना उसको लगाई जाती है जो गूंगा बहरा होता है, जिसको मालूम नहीं होता है। हाँ हाँ आप आत्मा से पुकार करो, परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? बच्चा थोड़ी है। किसी से कोई प्रार्थना में मत लगवाया करो भगत जी। चलिए ठीक, नहीं आपसे मैं राय लिया हूँ। हाँ, इससे क्या हो ना, और किसी से इससे परमात्मा हाँ पे अविश्वास होता है। हाँ, मैं किसी से बोला नहीं हूँ, मगर आपसे मतलब मैं हाँ, राय लेने के लिए मैं बोला कि पवन दास भगत जी मतलब उनका वीडियो सुना हाँ, हूँ, इसलिए मैं आपके पास कॉल किया। ये मैं वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग अपना भेजा कि भगत जी आपसे बात करना चाहता हूँ, आप तो देखे होंगे, सुने होंगे वगैरह। जी 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 जी, ये मैनेजमेंट ऐसे तो भक्तों का फायदा उठाता है बेचारों, भोले भाले भक्तों का प्रार्थनाओं के नाम पे फिर बोल देंगे आज ही गुरुजी से प्रार्थना लग गई, गुरुजी ने पाठ प्रकाश का आदेश दे दिया, गुरुजी ने ज्योति का आदेश दे दिया है। ये ऐसे ही लोगों को लूट रहे हैं भगत जी। हाँ 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 तो आप किसी प्रार्थना के चक्कर में मत करो। आप जी परमात्मा को परमात्मा मानो, अपने घर से मालिक को अपने हृदय से प्रार्थना करो। और बच्चे में ऐसे कोई त्रुटि है तो डॉक्टर को दिखाओ, और बाकी अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो परमात्मा से ही क्षमा याचना अपने अपने घर पे करो। जहाँ अपने गुरुजी का दरबार लगा रखा है, जहाँ आप आरती करते हो, वहीं परमात्मा को दंडवत करके अपनी गलती की माफी मांगो। हृदय से माफी मांगोगे, आगे ध्यान रखोगे तो परमात्मा माफ करता भगत जी, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है भगत जी। हाँ हाँ, ओबरा वाला जो ने है, मतलब ये लोग दिल्ली में यही महीने में बोल रहे थे प्रोग्राम है आने का यहाँ पे। ये इनका लूटपाट का काम है भगत जी, हमने कहीं नहीं जाना, काहे का प्रोग्राम में जाना हमारे को है। ये अच्छी बात बताते नहीं, सच्ची बात बताते नहीं, भगत समाज को डराते हैं, धमकाते हैं, लूटते हैं, और क्या करते हैं भगत जी? क्या करना है इनके यहाँ जाके? वहां जाके भी वही सत्संग सुनना, वो सत्संग तो आप अपने घर पे भी सुन लो भगत जी। परमात्मा का सत्संग हम अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं। ये भी तो उसी भाई, ये भी तो उसी सीडी लगा के सुनाते हैं। हाँ, हम अपने घर पे सुन लें, वही सत्संग सुनने के लिए हम दिल्ली जाएं, अपना 4 दिन बर्बाद करें, क्या फायदा? हाँ इनको तो अपने धंधे से मतलब है कि भगत अगर आएगा 2 दिन रुकेगा तो कुछ देके भी जाएगा। इनको अपने धंधे से मतलब है, हमने इनके धंधे को बढ़ावा नहीं देना। हाँ, चलो एक बार परमात्मा रहते बोलते भी नहीं बच्चों आओ, तो परमात्मा गुरुजी बुलावे और गुरुजी ना बुलावे और गुरुजी किसी आश्रम में हो तो चाहे हम रोज जावे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
अब गुरुजी बैठे जेल में, किसी को जाना तो जेल में जाओ भाई। हाँ 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 इन आश्रमों में क्या रखा है? ये तो पत्थर है भगत जी, दुनिया को लूटने का केंद्र है। हाँ। भगत जी जैसे हम लोग जाना चाहेंगे मिलने के लिए तो जा सकते हैं? देखो कोई फायदा नहीं होगा भगत जी, क्योंकि गुरुजी हिसार जेल में है। गुरुजी पे देशद्रोह का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है। अगर गुरुजी से मिलना है तो पहले आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ परमिशन लेने के लिए आपको ठोस रीजन देना पड़ेगा। रीजन आपके पास में है नहीं मिलने का कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। आप कहोगे साहब मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका भगत हूँ। हाँ तो कोर्ट कहेगा कि तेरे जैसे तो लाखों भगत है, हमारी यही ड्यूटी है क्या सुबह शाम मिलवाने की? हाँ तो हम, आप और हम किसी भी कारण से गुरुजी से नहीं मिल सकते, हाँ इसलिए हमने प्रयास भी नहीं करना चाहिए फालतू का। परमात्मा हम सबके साथ में, हमारे घर पे, हमारे हृदय में ज्ञान आधार से उनको अपने पास समझना पड़ेगा भगत जी। और जब मालिक की मर्जी जमाने होंगे तब आ जाएंगे भगत जी, तब मिलेंगे परमात्मा से, खूब मिलेंगे आश्रम में। आज हम क्यों भगत जी फालतू के ड्रामे करें बताओ? ठीक है भगत जी। हाँ ठीक है। बम्बई में था तो उधर के लोग बोले थे आओ पुस्तक सेवा करने के लिए चलते हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हो? पुस्तकों में मिलावट कर रखा भगत जी, क्या पुस्तक सेवा करेंगे हम लोग? मालिक के ज्ञान में मिलावट कर दी, हम परमात्मा के दोषी क्यों बने? हाँ किसी को समझाना है वैसे समझाओ, प्यार प्रेम से। परमात्मा का वीडियो हाँ सत्संग दो, उसको यूट्यूब का सत्संग दो, टीवी चैनल पे सत्संग देखने को बोलो। इन पुस्तकों में इन्होंने मिलावट कर दिया, हर पुस्तक में। भगवान से मतलब डरे नहीं है कि भगवान वहाँ बैठे हैं, भगवान के साथ अरे इतना ये गद्दारी काहे का भगवान? ये भगवान मानते तो बरवाला कांड नहीं होता भगत जी। आज भगत समाज की हाँ ये दुर्गति नहीं होती अगर ये गुरुजी को भगवान मानते। तो भगवान मानना मतलब गुरुजी से डरना, और अगर ये हाँ गुरुजी से डरते तो बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहना के हाथों में लठ देके मरने मारने के लिए खड़ा नहीं करते। हाँ भगत तो इनको खुद को ज्ञान नहीं है, दुनिया को क्या ज्ञान बांटेंगे भगत जी? ये सब अपना अपना धंधे के लिए पुस्तक बंटवा रहे हैं। भगत समाज मूर्ख बन रहा है। 10 रुपए की पुस्तक देते हैं, बेचारा भगत नाम से जुड़ जाता है, उसको सच्चाई का 6 महीने में पता चलेगा, तब तक तो वो बेचारा 20-30 हजार रुपये इनको दे चुका होगा। हाँ तो इनका तो धंधा चल रहा है, भाड़ में जाओ। इनको लोगों के आत्म कल्याण से मतलब थोड़ी है, इनको खुद का आत्म कल्याण का कोई नहीं है। तो आप खुद लोग अब समझो भगत जी, परमात्मा अब ये है ना, इतने प्यार से हमारे को समझा दिया भगत जी हर प्रकार से। अब हम लोग भगत जी मूर्ख ना बने, थोड़ा ज्ञान आधार से चले हम। एक भगत जी मतलब हमको बोल रहे थे, हमारे रिश्तेदारी में कहा उधर ओबरा साइड के, तो बोले ठीक है परमात्मा जब भी हम पे दया करेंगे तो परमात्मा से मिलने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान वो हैं, भगवान तो जब भी उनका मर्जी होगा वो बुलाएंगे अपने दर्शन के लिए। आप बोल दो उनको, आप इनको बोल दो कि भैया आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हमारे नाम का परमिशन निकलवा दो गुरुजी से जेल में मिलने का। हाँ हम मिल के आ जाएंगे। बाकी हम लोग नहीं कर सकते फालतू के प्रयास। पैसा दे के मिलना, रिश्वत दे के मिलना, झूठ कपट से मिलना, ये हमारे परमात्मा के विधान में नहीं है। एक भगत जी बोल रहे हैं कि तुमको हाजिरी देना पड़ेगा। हाँ काहे का हाजिरी देना पड़ेगा भगत जी? ये सब बकवासबाजी है इन लोगों की। काहे का हाजिरी देना पड़ेगा? जेल के चक्कर काटने से हाजिरी लग जाएगा? अरे असली हाजिरी परमात्मा की भक्ति है, भक्ति करने से हाजिरी लगेगा। ये ड्रामे करने से हाजिरी नहीं लगेगा। ये ड्रामे करने से तो इनका धंधा चल रहा है। मतलब भगवान तो है नहीं, मन में सोचा भगवान तो है नहीं, भगवान का। अरे भगवान तो 650 साल पहले भी आए थे। सिकंदर लोधी उनको कैद करके दिल्ली ले गए थे। भगवान ने आदेश दिया था कि आ जाओ और दिल्ली के लाल किले के चक्कर काटो, तुम्हारी हाजिरी लगेगी। आज क्यों ड्रामे कर रहे हैं लोग भगत जी? ये काल प्रेरणा से भगत समाज को मर्यादाओं से दूर कर रहे हैं भगत जी, और इसीलिए भगत लोग मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं, क्योंकि कोई ज्ञान को आधार बना नहीं रहा। सब भेड़चाल में देखा देखी में चल रहे हैं। तो क्या करे परमात्मा बताइए? थोड़ा भगत जी साथ संगति से जुड़ो, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी में मत चलो। मानव जन्म बहुत अनमोल है, धोखा खा जाएंगे। आज से पहले भी खाए थे। ये 650 साल पहले हम लोग देखा देखी में मर गए, भेड़चाल में मर गए, 64 के 64 लाख मूर्ख बन गए। आज भी पूरी संगत उसी रास्ते पे जो है चल रही है। हाँ चल रहे हैं। मेरे भगवान ने ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, बैठ के भक्ति करो। ड्रामे करने की जरूरत क्या है? गुरु जी के परिवार की कुक कोऑर्डिनेटरों की, नामदान केंद्र वालों की चापलूसी करने की जरूरत क्या है भगत जी? बैठ के भक्ति करो अपनी भाई। चलो ठीक है बड़े भाई। हाँ हाँ सब